सागे दी नौकरी लागो और सोनू जीत लाओ। तो वो हाथ में लेके देखे गए थे सोनू? देखे ना, हाथ में नहीं दियो ले आके नहीं पर जगह हाथ में ऐसी बकरी बकरी बनाई ना जाना मेरा हाथ में दियो बोले मत ले तनी फिर हम को तू पहन ले बेटा तेरी बिननी के गला ना बिननी का वो ले आके डाल दियो बस लागे वो बिननी के गलांगा आपा तो बेड़ो कर ले। देखो गयो जना मेरे दो खाकी गयो ना मैं आशीर्वाद दे दियो बाबा सकेड़ो निको निरो गले सगेड़ो सोनो जीता की ले भाई बात रहेगी गांव की इंडाड़ी की जननी जने तो 3 जन साधु संत या सूर इतने बिन तो रहे बांदड़ी मत घुमाए नूर। तो ये जरूरी नहीं है कि युद्ध के मैदान में कोई वीरता दिखाए, खेल का मैदान भी होता है, एक पढ़ाई का मैदान भी होता है। क्या आप भी शादी विवाह या अन्य उत्सव के लिए देख रहे हो मैरिज गार्डन? तो आज ही नवलगढ़ में गौशाला के पीछे कब्रिस्तान के पास तैयार है सभी सुख सुविधाओं से युक्त ओपन मैरिज गार्डन। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर आज ही बुक करें। आज से कुछ महीने पहले की बात है जब मैं इसी जाखल गांव में एक वीडियो शूट कर रहा था, जब हमें पता चलता है कि जाखल गांव का लाडला है वो इंडिया से बाहर जाकर है वो सोना जीत कर ला गया है। इसी खुशी में हम भी शामिल होने के लिए यहाँ जाखल गांव पहुंचे थे। हमारे साथ इसी जाखल गांव का लाडला और यूं कहें कि पूरे नवलगढ़ का लाडला निखिल हमारे साथ मौजूद है। निखिल, हमें आज भी वो वक्त याद है जब आपके पास यहाँ बैठे थे, आपके घर आप एक सोना जीत कर लाए थे। आज दोबारा वो मौका है कि आप बाहर से बाहर खेलने गए और एक बार दोबारा सोना है वो नवलगढ़ के लिए नहीं पूरी भारत देश के लिए जीत कर ले आए। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों के बारे में थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। क्या नाम है आपका, क्या खेल के आप खेलते हो जिसके बदौलत आप इंडिया से बाहर गए और अपने सोना है वो जीता है? मेरा नाम निखिल कुमार है, मैं जाखल गांव का रहने वाला हूं। मैं शुरू में मेरी गेम में रुचि रही थी, मैं कबड्डी और हैंडबॉल में ज्यादा पार्टिसिपेट करता हूं। निखिल, आपने कई मेडल जीते, मैं देख रहा था 3 मेडल, लगता है तीनों मेडल आपने कहाँ से जीते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। पहला मेडल मेरा पहला गेम हुआ था शिमला हुआ था जिसमें मैंने ये मेडल जीता और दूसरा हुआ था मेरा नेपाल और तीसरा भी नेपाल हुआ था। कौन कौन से खेलते, कितने दिनों की ये प्रतियोगिता हुई? इस बार करीब 2-3 दिन पहले आपने एक बार दोबारा नेपाल से गोल्ड जीता। अब हाल में समय में जो आपने जीता है वो कहाँ आपने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था? ये नेपाल पोखरा में हुआ था, कबड्डी का मैच था। आपके साथ और भी गए थे क्या इंडिया से? हाँ, इंडिया से करीबन 30 बच्चे थे। आपने गोल्ड जीता, आपके साथ और भी थे क्या? हाँ, हमारे गाँव का भी एक लड़का था अंकित कुमार, उसने क्या? उसने फर्स्ट पोजीशन मारी थी। लेकिन शुरुआती बचपन से बात करें तो आप स्कूल में कहते हैं कि स्कूल में से आपकी खेल की रुचि थी। वर्तमान समय में खेल के साथ अपने पढ़ाई भी जारी रख रहे हैं, कौन सी क्लास में है? मैं श्री श्याम पीजी महाविद्यालय में पढ़ता हूँ, फाइनल ईयर में हूँ और उसके साथ एनसीसी भी कर रहा हूँ और साथ कोचिंग भी कर रहा हूँ और साथ स्पोर्ट्स की तैयारी भी कर रहा हूँ। कहा जाता है कि नेपाल के खिलाड़ियों को हराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने उनको हराया भी है और साथ में गोल्ड भी जीता है। हाँ। तो इतने जो युवा हैं ये कहीं ना कहीं साथ छोड़ देते हैं कि हम उसको हरा नहीं पाएंगे, इस चीज में वो बैक हो जाते हैं, उनके लिए क्या है आपका कहना? वो तो गेम के अंदर रुचि रहनी चाहिए, हमें लास्ट तक लड़ना चाहिए। गेम लास्ट तक परिवर्तन हो सकता है। आप नेपाल गए हैं, नेपाल में 2 प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया, दोनों में गोल्ड जीता है। आगे का क्या प्लान देख रहा है आपने? आप क्या तैयारी साथ साथ कर रहे हैं? क्या इसी क्षेत्र में आपको आगे जाना है या? हाँ, इसी क्षेत्र में आगे जाना है। अभी अगले महीने भी है, नई दिल्ली है में दिल्ली कबड्डी का मैच है और इस बार भी आपने कबड्डी में जीत के लाए हैं। हाँ। किस प्रकार से घर वालों का सहयोग मानते हैं? मैं देख रहा था दादी बहुत खुश होती है, आपकी बहन भी बहुत खुश होती है। मैं पिछली बार जब वीडियो शूट करा था, अगर ज्यादा खुशी की बात करें तो आपकी दादी और बहन ज्यादा खुश नजर आ रही थी। तो विशेष तौर से घर वालों के सहयोग की बात करें तो किस नजरिए से देखते हैं सहयोग को? घर वालों का सभी का फुल सपोर्ट रहा है। ये नहीं कहते क्या खेल क्या आ रहा है, पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देता, ऐसी बात नहीं है क्या? कभी जब शुरुआती समय में आप खेल रहे थे तब ना वो भी बात है, वो भी कहते हैं कि पढ़ाई में ज्यादा रुचि रख, गेम में भी रख, साथ साथ दोनों काम कर। अब कैसा माइंड आपने सेट किया कि मुझे इस क्षेत्र में आगे जाना है? ये आगे गेम भी चलता रहेगा और साथ साथ पढ़ाई भी होती रहेगी। तो निखिल हमारे साथ मौजूद था। निखिल हाल ही में नेपाल में हुई कबड्डी प्रतियोगिता में है गोल्ड जीत कर लाया है। इससे पहले वो यही नेपाल में खेलकर है गोल्ड जीत कर आया। एक बार वो प्रतियोगिता थी, आपने वहां पर जीता था, हैंडबॉल प्रतियोगिता थी, वहां पर इसने गोल्ड है वो जीता था। समंदर जी क्या कहेंगे एक गांव के जनप्रतिनिधि होने के नाते? मैं कहता हूं कि जब निखिल सोना जीत कर लाया था तब भी मैं यहाँ मौजूद था, दोबारा उसी खुशी में आप भी शामिल होने के लिए आए हैं एक बार दोबारा। क्या कहते हैं कि गांव ने रोशन करने के साथ साथ पूरे शहर का भी नाम रोशन है वो निखिल ने किया है, तो खास तौर से अगर हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? मैं समुद्र लाल जी, पंचायत समिति सदस्य जाखल, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप हमारी खुशी में शामिल हुए।
और कहा है पहले समय से भी चलता रहा है कि जननी जने तो तीन जन, साधु संत या सूर, इतने बिन तो रहे बांदड़ी मत गमाए नूर। तो ये जरूरी नहीं है कि युद्ध के मैदान में कोई वीरता दिखाए, खेल का मैदान भी होता है, एक पढ़ाई का मैदान भी होता है, हर क्षेत्र का मैदान होता है, चाहे कृषि हो और हो। तो जिस क्षेत्र में जो सूरवीर बनकर के आता है, बहादुरी से आता है, तो माँ बाप को तो गर्व होता है, लेकिन इसमें हमारे गांव को भी बहुत गर्व है कि हमारा लाडला एक। तो पहले तो एक लाइन चला कर आपसे मैं थोड़ी जानकारी ले रहा था, आपने एक लाइन बोली, मतलब पहले तो एक बार कहावत ये सुनी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे वो कूदोगे, वो ये पहले जमाने में चला कर। नहीं, वो नहीं थी उस समय में, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उस समय में क्या शिक्षा का इतना विकास नहीं था। तो ज्यादातर बच्चे लोग ये अपना जो ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल होते थे ना, उनमें ज्यादा ध्यान देते थे, उनका कोई महत्व नहीं था उस समय में। बिल्कुल। अब आज के समय में खेल का भी महत्व है उतना ही है जितना कि पढ़ाई का है। कोई व्यक्ति अपने भी किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपना नाम रोशन कर सकता है, अपना भविष्य सुधार सकता है। तो ये होनहार बच्चे हैं, इनके लिए तो ये अच्छा मार्ग है, ये बिल्कुल आगे बढ़ने का मार्ग है, प्रस्थिति का मार्ग है ये। तो हमें तो बहुत खुशी है कि हमारे गांव का नाम तो रोशन हुआ है, अपने देश का नाम रोशन करके आया है। आप एक टीचर रहे समुद्र जी, एक स्कूली शिक्षा के साथ इसने खेलना शुरू किया, जिसका मन शुरुआती बचपन में था। घर वालों ने भी सहयोग किया और कहा कि आप पढ़ाई के साथ इसको भी जारी रखिए। शायद मेरे हिसाब से वही कारण रहा कि घर वालों ने इस चीज की अनुमति दी कि आप पढ़ाई के साथ खेल को जारी रखो। तो किस नजरिए से देखते हैं कि अगर घर वालों का सहयोग इस चीज में मिलता है तो कहीं ना कहीं बच्चा आगे जाने की पूरी भरपूर कोशिश करता है। जी, ये बात तो सत्य ही है कि कोई भी क्षेत्र में बच्चा निकले तो उसका परिवार का, पड़ोस का या गांव का सहयोग मिलता है। बिल्कुल। और मिलना भी चाहिए कि वो उसकी रुचि के अनुसार काम करे, चाहे वो साइंटिस्ट बने या कुछ भी बने, खिलाड़ी बने, तो उसमें परिवार वालों का भी दायित्व है कि भाई इसकी लगन क्या है, इसकी रुचि क्या है, ये किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जब बच्चा कोई भी लाइन को पकड़ लेता है ना, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सहयोग दें। आप एक अध्यापक लाइन से निकले हैं, वर्तमान समय के युग की बात करें तो कई बार आपने खबरें देखी कि माता पिता के द्वारा एक बच्चे पे कहीं ना कहीं बर्डन डाला जाता है कि तेरे को इसी लाइन में आगे जाना है, तेरे को इतने परसेंटेज से आगे जाना है। वो काबिलियत है वो उसकी रह जाती है और कहीं ना कहीं वो गलत कदम उठाता है। ऐसा देखा भी गया। हाँ, देखा गया, सुनते भी हैं, बहुत सारे बच्चों पर दबाव डाल देते हैं, पढ़ाई का है और का है, लेकिन अपने दबाव से या अपने करने से कुछ नहीं होता है। वो तो बच्चे की लगन किस क्षेत्र में है, वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। अपनी फिजूल में उसके ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए कि भाई ये किस क्षेत्र में आगे जाके अपना नाम रोशन कर सकता है। हर क्षेत्र में कोई किसी भी क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़कर नाम रोशन कर सकता है। तो पढ़ाई के साथ साथ में खेल भी बहुत जरूरी है। क्या कहें? जब भी इस परिवार में आया तब से देख रहा हूँ कि एक अलग मुस्कान है वो चेहरे पे नजर आ रही है। चुनाव की बातें भी चल रही थी, लेकिन भागदौड़ छोड़ के बाद आज जैसे जब चर्चाएं निखिल के बारे में हो रही थी तो बहुत खुश नहीं, कह रहे थे गोल्ड की चर्चा हुई। एक बार तो गोल्ड वो देख रहे थे तब कह रहे कि प्योर है गोल्ड। क्या खुशियां एक नहीं दो आई है, क्योंकि एक बार पहले भी गोल्ड जीता, दोबारा गोल्ड जीत के लिया। निखिल के बारे में क्या कहेंगे आप थोड़ा सा? निखिल जो है वो जन्मजाति प्रतिभाशाली है। मेरा मानना यह है कि प्रतिभा जन्मजात होती है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है, यहाँ तो मात्र उसका प्रदर्शन होना बाकी रहता है। प्रतिभा तो बहुत बच्चों में होती है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो कहीं ना कहीं आगे निकल के सामने आती है। शायद वो निखिल को वो प्लेटफॉर्म मिला जिसके बदौलत वो आगे आया। ये जब पढ़ता था, मैं इसका टीचर था उस टाइम पे, तो ये छोटा था ना उस टाइम ही कबड्डी में तो ये होशियार था, हमें ऐसा लगता भी था। इसकी सिस्टर है अनीता, वो भी काफी प्रतिभाशाली है। उसको जैसे मैंने मोटिवेट किया था, बोलने के लिए है, स्पीच के लिए है, कविता वाचन के लिए है, बड़े ही निर्भीक ढंग से हरिओम पंवार की, डॉक्टर हरिओम पंवार की जो कविता है उसका भी वाचन करती थी। निखिल को जब एक कबड्डी का मैच होता था उसमें विशेषकर स्कूल के जो टीचर हैं वो ले जाते थे, मैं देखता था कि इसमें एक ऐसी अलग चीज थी, इसका ध्यान हमेशा इतना उस पे एकाग्र रहता था जैसे कि अर्जुन, उसका लक्ष्य सामने उसको नजर आ रहा है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता था कि ये कुछ करेगा आगे चल के, और वैसा इसने किया। मैं आशा रखता हूँ कि ये और गोल्ड लाएगा। ये तो वही बात हुई कि जब आपने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना बच्चे के हाँ पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, तो वो आपको शायद बचपन में इसका नजरिया आ गया था कि आगे जाकर इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। क्या है कि गोल्ड लाना तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसका घर का नाम ही सोनू है, सोना ही है खुद भी। थोड़ा सा और बताइए निखिल के बारे में, शायद वो आपने वो प्रतिभा बचपन में पहचानी थी, वो आज निखिल के सामने आ रही है। दूसरा शालीन बहुत है, कभी भी जैसे मैं तो मुकेश जी भाई साहब का जीज दोस्त भी हूँ, घर पे भी आना जाना लगा रहता है, एक फैमिली है यूँ समझो आप, पूरा का पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। तो
घर आने के बाद जैसे पैर छूना है, अभिवादन करना है, चाय के लिए पूछना है, पानी के लिए पूछना है, खाने के लिए पूछना है, ये सारी चीजें इसमें जन्मजात हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुकेश जी भाई साहब से जो इनका परिवार है, इनकी जो दादी है हमारी माँ, इनकी तरफ से भी जो संस्कार इसको दिए गए हैं, उनके आधार पे बशर्ते मैं ये कह सकता हूँ कि ये बच्चा आगे चल के बहुत कुछ करेगा। निखिल के अंकल हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे जब परिवार में खुशियां पहले आती तो हैं? मैं सभी दर्शकों को राम राम। बिल्कुल। फिर ये हमारा बच्चा बचपन से ही बहुत ही होशियार था, छोटे तब हम गोदी खिलाते तब भी ये बहुत ही होशियार था, और वैसे हमारा नाम रोशन कर रहा। आज हमारी डानी निखिल के नाम से जानी जाती है। कि आप हमारे को बहुत गर्व होता है कि आप कहीं डानी के, निखिल की डानी के चाचा जी उनके, इसलिए हमारे बहुत बढ़िया खुशी है इस बात की। निखिल जब बचपन में खेल खेलता था, आपने कभी रोका नहीं क्या खेल रहा है? ये बचपन से फुर्तीला था, और ये बोलने में बहुत होशियार है, खेलने में बहुत है, दौड़ने में बहुत होशियार है, और बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का है। अब आगे जैसे बाहर जा रहा है खेलने के लिए, तो कैसे देखते हैं वो पढ़ाई के साथ इस खेल को भी जारी रखना चाहता है? हाँ, बहुत। परिवार के साथ जैसे मैं बातें कर रहा था पिछली बार भी आए, कहते हैं कि परिवार ने भरपूर सहयोग दिया, उसमें हाँ, आप भी शायद कहीं ना कहीं शामिल होंगे। हाँ नहीं, हम तो, हमारा भतीजी तो है, ये बहुत ही अच्छा लड़का है, और ये हमारा नाम भी रोशन करेगा, हमारे ये मालूम है इस बात का। क्या मानते हैं आज तीन गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 तो गोल्ड भविष्य में मेडल और आए भी- हैं, और भी मेडल आएगा, और हम तो यही कहते हैं कि भाई ऐसे पढ़ते रहना आप। दुनीरा, स्वाद के साथ सेहत भी। दुनीरा लाया है टोन्ड मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क। इसके साथ ही दुनीरा आपके लिए लाया है छाछ, दही, पनीर व छेना और मावा से बनी मिठाइयाँ। अभी ऑर्डर करें 9024959530 और पाइए फ्री होम डिलीवरी। निखिल के दादाजी हमारे साथ मौजूद है। अपन आज से कुछ महीने पहले की बात है, जब इसी गुआड़ में बैठ के बातें कर रहे थे कि निखिल सोना जीत कर लाया, तब भी खुशियां थी। आज शायद मेरे हिसाब से और दुगुनी हो गई होंगी जब निखिल को, आपने भी ये पता चला कि निखिल ने एक और गोल्ड जीता है। बिल्कुल साहब, पहले भी आया था, बड़ी खुशी है। आज भी इसमें ज्यादा खुशी है कि दूसरे देश के बाहर जाके, और खाना का साधन नहीं, पानी का साधन नहीं, रहने की जगह नहीं है, और बेटे मेडल जीत गया है, कभी तो नहीं छोटी, अपनी बहुत बड़ी खुशी की बात है। माना जाता है कि दादे पोते का अलग रिश्ता होता है। हाँ, तो आप जब घर पे रहता है, कहीं दे जाता, तो चिंताएं नहीं रहती कि आगे इतनी दूर गया है, कहाँ रुकेगा, कहाँ क्या खाएगा, ऐसी चिंताएं कहीं ना कहीं पीछे से लगी रहती हैं। शायद वो चिंताएं भी जायज होंगी फिर। बिल्कुल नहीं, कोई घर नहीं है, नहीं पानी नहीं है, नहीं रहने जगह है, फिर भी वो उस जगह जाके मेडल जीता तो रहती है कोने पे भाई। दूसरे अपना घर छोड़ के पास दूसरे घर पे जाओ में भी अपनी चिंता। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो निखिल जब बाहर आप खेलने गया था, तो बातें कर रहे थे कि आप उसे फोन पे ऐसे कुछ, जैसे बताया कि निखिल ने कि मेरे एक मैच हो चुके हैं और मैच हैं ऐसे? मैसेज तो मार्केट नहीं पहुंचा, अपन यहाँ सुने कि टावर खेल रहे, जीत रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बढ़िया बात है भाई, टावर जीत रहे, बड़ी बात है। दूसरी जगह पर देखो, जगह रहने के लिए जगह नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, कपड़ा धोने के लिए जगह नहीं है, और बढ़िया मेडल ले रहा है, बहुत कुछ और कुछ बात है। मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया। परिवार के जिस तरीके से निखिल का व्यवहार परिवार के प्रति आ रहा है, वैसे लग रहा है कि निखिल एक और उपलब्धि को छुएगा। शायद वो संस्कारों की बात होगी जो आपने उन्हें संस्कार दिए हैं, जिसके बदौलत 3 गोल्ड मेडल निखिल ने जीते हैं। निखिल के बारे में थोड़ा सा बताइए आप भी। ये शुरू से ही कहेगा खेल कूद के अंदर, पढ़ाई में वैसे शांत स्वभाव का है, और घर पर भी मेहनत करता है। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ने के साथ साथ खेती में भी काम करता है हमारे साथ में। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करता है, खेती में भी करता है? बिल्कुल करता है जी। कहीं ना ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, अब किसान परिवार से अपन लोग बिलोंग करते हैं, तो खेती का काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है। पर हमें उस समय डिस्टर्ब नहीं बस करते। उसमें- पहला काम इसका ये है कि तू खेल और पढ़, खाली टाइम में रहना, वो खाली टाइम मत दे, वो खेती में दे। वो डिफेंस में रहकर कहीं ना कहीं सेना की बात करें या डिफेंस जैसी तैयारियां भी वो लगातार कर रहा है। जब कुछ समय बचता है तो अपना ये समय वो खेल में व्यतीत करता है। और वो खेल में व्यतीत करने के साथ एक अच्छा खेल खेलता है। बात करें तो बाहर से अलग जाकर उसने गोल्ड जीता है, तो शायद ये परिवार के लिए खुशियां और दुगुनी हो जाती है कि बेटा पढ़ भी रहा है, पढ़ने के साथ साथ खेल में भी नाम रोशन करा। ये खुशी और बात करें तो ये जैसे नेपाल में पहली बार सोना लेकर आया, मैं यहाँ इंटरव्यू कर रहा था, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। आज मैं दोबारा, हमें ये मौका मिला है कि वो दोबारा सोना जीत के ले आया गाँव के लिए और शहर के लिए। तो वे जब भी गाँव में जाते हैं तो इससे चर्चाएं चलती है कि वो देखो वो 2-2 दिन 3-3 बार सोना जीत के लाया। इससे गाँव में चर्चाएं चलती है क्या? चलती है। क्या कहते हैं लोग? ऐसे लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है ये। इस उम्र के, जो निखिल की उम्र के और भी युवा होते हैं, खासतौर से परिवार से जैसे हम निखिल का पालन पोषण कर रहे हैं, उन युवाओं के लिए कुछ संदेश आपका? मैं तो युवाओं को ये कहता हूँ कि ये आगे खेल, जो भी खेल कूद है, पढ़ाई है, जो उसको जारी रखे, उसको टाइम वेस्ट ना करें। 2 बार मैं इस परिवार में खुशियों में शामिल होने के लिए आया। जब भी पहली बार आया तो ज्यादा अगर खुशी की बात थी तो निखिल की दादी सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही थी। आज दोबारा मैं इसी
निखिल की दादी के साथ मौजूद हूं। अगर आप सब समय की बात करें तो हमारे YouTube चैनल को जब भी खोलते हैं, अगर किसी प्रकार का पहला वीडियो आता है तो निखिल की दादी का ही पहला वीडियो हमारे चैनल पे निकल के आता है। खुशियां पहले भी थी, आज भी हैं। बहुत खुशियां है, बहुत ज्यादा। मेरो पड़ताइया के बुझ होते देखना से और खड़े से देखा या इतनी खुशी हुई। अब काल अठिन गेड़ी आई कि न सुते न कुआर खोल के देखियो आए गुने निखिल है नहीं आए तो है ना मखो भाई जगह को ना चले वे सिट को सिर पर हाथ फेरियो। बहुत खुशी की बात हुई। भगवान मते नौकरी सागेरी नौकरी लागो और ए सोनू जीत लाओ। तो वो हाथ में लेके देखो गए थे सोनू, देखो ना हाथ में नहीं दियो ले आके नहीं पर जगह हाथ में ऐसी बकरी बनाई ना जाना मेरा हाथ में दियो बोले मैं ले तन फिर हम को भाई तू पहन ले बेटा तेरी बिननी के गाला ना गिननी का ले आके गाल दियो बस लागे वो बिननी के गालांगा आपा तो बेड़ो कर ले गिननी आप लिया भी गिरो भी जीत के कोई और गड़ो देखो गयो जना मेरे दो खाकी गयो ना मैं आशीर्वाद दे दियो बाबा सकेड़ो निको निरो गले सगेड़ो सोनो जीता की ले भाई बात रहेगी गांव की इंडाड़ी की सबकी। दादियों में दादा से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जब निखिल घर से बाहर जाता तो चिंताएं और ज्यादा हो जाती है कि वो कहाँ रहेगा। देखो ये होई ओखे मम्मी चढ़ान ने होई भाई कठिन पड़ जाऊंगा तो कोनी बेटा बाबा हुई आई सुता सुती हुई आई प्रार्थना बाबा तू ये भाई टेक के रख बाण निसर जाजना थान वेरो ये बतो कया जहां ही वो खोटी साय और हम करे थोड़ो तेरे तो छोटो सोई मुंडो हो। तो 3-4 दिन बाहर गया है घर से निखिल, और इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब निखिल कमजोर हो गया? कोनी 8 दिन होगा भाई बोले मां आवड़े ही कोनी निखिल मना तो मक भाई आवड़े तो कोनी पण की कर जानो या बहुत काया ठंडी होगी बेटा मौज होगी सगेड़ी निरोग और आखो भगवान रखे अगर नौकरी लागो और भी और ऐसो नो जीत लाओ हमेशा। 3 बार सोना जीत के लाया है, अब और उम्मीद है क्या कि और लाएगा सोना जीत के? दवाई को बाबू देखो कह रहा है निखिल में आने वाले कुछ ही समय में दिल्ली जा रहा है खेलने के लिए। देखो बाबू दवाई को बताओ क्या कर लाओ बाबू। थोड़ा सा निखिल के बचपन के बारे में अगर बात करें तो बताइए, क्योंकि 3 बार सोना जीत के लाया। हमारे दर्शक बहुत से युवा है काल भी आखतो एड़ो पण आथनो आई कि मम्मी भाई पापा को नहीं आना बोले बकरी बना बचिया सुंगाया ही बकरी बनाई ही काम के ले या कोई ना आधी रात को कर दो चाहे उठ के काम कर ले और थोड़ा बहुत टाइम हुआ तो आपको बापन काम भी करा दे गेला जागो गेला हवा को नहीं आया को नहीं भाई कोई नहीं सब जयराम जी की बोलता। तो बचपन में निखिल कैसा था? जैसे शुरू में से खेल रहा है क्या? ये घर पर भी खेलता था क्या कभी? घर पर बीच को छरा के सागो तो ना खेलता हो तो नहीं तो ठीक स्कूल में चले जाते इस तरह चले जाए तो हाँ चले जाते और खेल क्या हूँ मैं कहता भैया बोली मार बना कर आकर पढ़ो आपकी टीम पर आतो जो नहीं आता खेल करने को पहले कोई भी लगन हो के रहे अब भी है अभी भी जाए है हाँ अब जाए अब आज भी बोले मोते नींद बोली हो रही है जो तो आज टाल कर दे ना बोले ना टाल तो खूब जाऊंगी। तो क्या अब दादी हैं, जैसे निखिल खेल रहा है, खेलने के साथ पढ़ भी रहा है, घर का भी काम करता है? हाँ करे घर को भी उड़ा भाई कोई दी तू रो ना जाना नहीं और तो काम के लिए खाई कौन में क्यों काम क्या लिखा काम की खातर कर लिया आपको करो तो करो ना मना करो आपको बैठे रहे फोन फान को नहीं कोई रारी को तो देखो देखे हम बेटा रह को ना और भैया को नहीं भाई बिन लिया सुतेरियो को बैठे रियो फोन भी ज्यादा कौन देख। निखिल की दादी हमारे साथ मौजूद है। निखिल की दादी वैसे बात करें तो मेरे ही गांव नवलडी से आती हैं। एक अलग सा रिश्ता हमारा भी हो गया है क्योंकि मैं कई बार यहाँ इस घर में आया हूँ। शायद खुशियां वो और दुगुनी हो जाती हैं जब लगातार उसी लाइन में बढ़ते हुए एक बच्चा है वो आगे जाता है।